हेलो मेरे चैंपियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, अभी इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है, जैसे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच डिफरेंशिएट करो, और इस तरीके से बाकी सारे जो भी डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन जो 3 नंबर में आते हैं, वे सारे के सारे वायरल प्रश्न को आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इस वीडियो में जितने भी चीजें बताई जा रही है, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मैच करे और तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा निकल जाए। जो भी एग्जाम तुम्हारा 17 फरवरी को होने वाला है कंप्यूटर साइंस का, उसमें तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक फैला दो भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप फिजिक्स मित्रा 05 जो हमारा ऑफिशियल चैनल है फिजिक्स के लिए, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जल्दी से, और अपने से जूनियर को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और स्टडी मित्रा पर पहली बार आए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपनी प्यारी बातें कमेंट में लिख सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपनी सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे जो कि तुमसे कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होती है, इस चीज को तुम्हें बताना है, राइट। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें आंसर का शुरुआत कैसे करना है, लिखोगे देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और फिर तुम क्या बनाओगे, इस तरीके से एक टेबल बनाओगे, है ना। इस तरीके से तुम्हें टेबल बनाना है, ऊपर बोल्ड अक्षर में जो चीजें डिफरेंशिएट करनी है, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो बोल्ड अक्षर में लिखना उसको, ठीक है। और हर एक कॉलम और रो का यूज करते हुए तुम अच्छे से पॉइंट वाइज में सारे के सारे आंसर अपने देना, तभी तुम 3 नंबर फेच कर पाओगे अपने फाइनल एग्जाम में। जैसे तैसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगी। एग्जामिनर चाहता है कि भाई जो स्टूडेंट का कॉपी हमारे सामने आए वो साफ सुथरा हो, तभी वो नंबर आपको देगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अरेंज करके लिखना है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्लास के बारे में। तो सबसे पहले बात, क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसका यूज करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, राइट। तो पहला क्या है कि जो क्लास है ये क्या है, तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट है ना। जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है एक इंस्टांस ऑफ क्लास होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस ऑफ क्लास, ठीक है जी। दूसरा क्या है, क्लास जो होता है एक लॉजिकल एंटिटी है ना। जबकि ऑब्जेक्ट जो है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना। क्लास क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है रियल वर्ल्ड एंटिटीज है। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बोला जो क्लास होगा ये कभी भी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करेगा, जबकि ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा, मेमोरी को घेरेगा, है ना। आगे क्या बोला, क्लास डिफाइंस डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। क्लास जो होता है ये डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस को क्या करता है, डिफाइन करता है। जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है क्या करता है, ऑब्जेक्ट यूजेज डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन। जबकि ऑब्जेक्ट जो है ये डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को यूज करेगा। क्लास क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा और ऑब्जेक्ट उसको यूज करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आगे तुम्हारे पास क्या बोला है, जो क्लास होता है ना, ये डिक्लेयर्ड होता है एक बार, क्लास एक ही बार डिक्लेयर किया जाएगा। जबकि मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, जबकि एक जो तुम्हारे पास क्लास होगी उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन क्लास हमेशा एक ही बार क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कहता है, देखो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसको तुम वीवीआई कह सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रेंड है ये जेक का, ठीक है। आगे तुम्हारे पास क्या बोला है, इसका आंसर कैसे करोगे, ऐसे तुम्हें आंसर करना है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच अलग अलग क्या है, डिफरेंसेस हैं, सच है। जैसा कि सबसे पहले तुम इस तरीके से क्या करोगे, टेबल बनाओगे। डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन में इस तरीके से टेबल बनाना। हेडिंग में तुम बोल्ड अक्षर में जो चीजें डिफरेंशिएट करने हैं उसको ऊपर में लिखना, जैसे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है वैसा ही तुम्हें लिखना अपनी कॉपी में। और बाकी तुम्हारे पास जो भी तुम्हें स्टेटमेंट डालने हो यहाँ पे तुम एक एक रो में अच्छे से डालोगे। साफ सुथरा लिखना, बार बार कह रहा हूँ, वरना नंबर नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा लिखने के बाद भी, ठीक है जी। ओके, आ जाओ एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात, जो तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर होती है इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, राइट। जबकि डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्लियर। आगे फिर तुम्हारे पास क्या बोलता है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ये क्लास के नाम के इक्वल होगा, मतलब जो क्लास का नाम होगा वही नाम कंस्ट्रक्टर का होगा, क्लियर है जी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टर जो होगा ये क्लास के नाम के जैसा ही होगा, मतलब जो क्लास का नाम होगा वही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा, लेकिन क्लास के नाम से पहले इसमें टिल्ड ऑपरेटर लग जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। बस इतना सा फर्क है। आगे क्या है, जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें कॉल हो जाती है कब, जब एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ओके। जबकि डिस्ट्रक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होती है, इसमें ऑटोमेटिकली कॉल होती है। कब ऑटोमेटिकली कॉल होती है, जब एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, ओके। जो कंस्ट्रक्टर होगा ये ओवरलोडेड होगा, मतलब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर रखे जा सकते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टर कभी भी ओवरलोडेड नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई टाइप्स होते नहीं है, तो ये किसके अंदर जाएगा भाई, तो ये कभी भी ओवरलोडेड नहीं होगा, क्लियर है जी।
कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है और डिस्ट्रक्टर के अंदर भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। बस इतना तुम याद रखना और इतने चीजें एग्जाम में लिख के आना, तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। छाती ठोक के बोल रहे हैं, एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटने वाला है। ठीक है, बस तुम इतना लिख के आना जितना बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना। आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे पास यहाँ जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कहता है तुम्हारे पास, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बीच क्या डिफरेंस है, बस ये तुम्हें याद रखना है। देखो अगर मैं इसमें आगे तुमसे बात करूं तो इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सच एज। उसके बाद तुम्हें इस तरीके से टेबल बनाना है, राइट, सभी में इस तरीके से टेबल बनाना। ऊपर में तुम क्या लिखोगे, बोल्ड अक्षर में, जो भी तुम्हें डिफरेंशिएट करने वो। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अपने पास है, देखते हैं एक एक करके। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगी, मतलब जो तुम्हारे पास पैरेंथेसिस सिंबल होगी इसमें किसी भी तरह का कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान रखना। देखो इसमें क्या कहता है पैरामीटराइज में कि टेक वन और मोर आर्गुमेंट, मतलब इसमें जो पैरेंथेसिस वाली सिंबल होगी इसमें बहुत सारे वैल्यू या वेरिएबल हो सकते हैं, किसके केस में, पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर के केस में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आगे देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज होगा डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, मतलब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी प्रोग्राम में उसके साथ यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा विथ यूजर वैल्यू, मतलब जो यूजर के द्वारा वैल्यू डाली जाएगी उस वैल्यू पे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है जी, आगे क्या बोला, कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है इसमें जब एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है तब, ध्यान रखना। आगे क्या बोला है, कॉल्ड बाय पासिंग पैरामीटर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होगी इसमें कॉल कब होगी भाई, जब तुम पैरामीटर को पास कराओगे तब इसमें कॉल होगी। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, ए नाम का हमारे पास कोई भी एक क्या है भाई, एक क्लास है ना, और ये जो क्लास होगी मतलब जो कंस्ट्रक्टर होगी वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी जिसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिखी हुई है, एग्जांपल में लिखा हुआ है ये, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। जबकि यहाँ अगर तुम देखोगे पैरामीटराइज में तो जो क्लास होगी उसके जो मतलब जो फंक्शन होगी, मतलब कौन से कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल फंक्शन, तो कंस्ट्रक्टर के जो पैरेंथेसिस वाली सिंबल होगी इसमें क्या होगी भाई, आर्गुमेंट रखे जाएंगे। ये जो चीजें लिखी हुई होती है ना पैरेंथेसिस के अंदर, जो भी चीजें लिखी होती है उसको पैरामीटर्स बोलते हैं या फिर आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने पुट किया है जल्दी जल्दी में। ठीक है, आगे क्या बोला है, यूज्ड फॉर सिंपल इनिशियलाइजेशन, मतलब जब भी तुम्हें किसी कंस्ट्रक्टर को सिंपल इनिशियलाइज करना हो, आसानी से, कोई तामझाम उसमें नहीं है, तब इसका यूज करेंगे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज हम कब करेंगे, जब तुम्हें डायनेमिक वे में क्या करनी है, इनिशियलाइज करनी है। डायनेमिक मतलब चेंज करते हुए, वैल्यू को चेंज करते हुए अगर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो तब हम इसका यूज करेंगे। मान लो तुम वैल्यू चेंज कर दिए हर बार, तो हर बार अगर तुम डायनेमिक वे में वैल्यू को चेंज कर रहे हो तब इसका यूज हम लोग करेंगे किसका, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। ये बेसिक डिफरेंस है जो तुम्हें याद रखने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये तुम्हारे पास क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कहता है, देखो ये थोड़ा सा ये चीजें मिटा लो, ये यहाँ पे नहीं होगी, डिफॉल्ट नहीं होगी, है ना, ये चीजें तुम हटा दो। चलो अब ठीक है, आप देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन 4 नंबर तुमसे क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन ओवर राइडिंग, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे क्या कह रहा है भाई, सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे कहता है कि बताइए कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग है और फंक्शन ओवरराइडिंग है इन दोनों में क्या फर्क है, ये तुम्हें बताना है, राइट। तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हम, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग दोनों का मतलब अलग है, इसलिए दोनों के बीच डिफरेंशिएट तुम्हें करना है। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे इस तरीके से सारे के सारे, ये मैंने समझा दिया कई बार, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ लिखेंगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग, यहाँ लिखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग, क्लियर है जी। दोनों के बीच हम डिफरेंस देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन ओवरलोडिंग की, क्या कहता है, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट यहाँ पे क्या होगी, पैरामीटर। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होती है, तुम्हारे पास फंक्शन का नाम सेम रहता है लेकिन सब फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ये कौन कहता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरराइडिंग में आ जाओ, यहाँ फंक्शन का नाम सेम होगा, है ना, लेकिन सेम पैरामीटर भी होंगे, फंक्शन का नाम भी सेम होगा और पैरामीटर्स भी उसके अंदर जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, अकर्स इन सेम क्लास, मतलब जो क्लास का नाम होगा उसी में अलग अलग नाम के जो फंक्शन होंगे वो लाई करेंगे। इसमें क्या बोलता है, अकर्ड इन डिराइव्ड क्लास, है ना, जो डिराइव्ड क्लास होंगे उसमें ये चीजें तुम्हें दिखेगी, कौन, फंक्शन ओवरराइडिंग, ध्यान रखना इस चीज को।
आगे क्या बोला है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको जो है फंक्शन ओवरलोडिंग को हम क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है इसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब एग्जांपल तुम कह सकते हो एक दूसरे का, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। फंक्शन ओवरराइडिंग किसका एग्जांपल है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देखो फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में इसमें इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ध्यान से सुनना। फंक्शन के केस में, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में तुम्हारे पास इनहेरिटेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में तुम्हारे पास इनहेरिटेंस का रिक्वायरमेंट होता है। आगे क्या बोला है एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन ओवरलोडिंग, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुम्हारे पास फंक्शन का नाम सेम है लेकिन डेटा जो इसके अंदर है वो डिफरेंट है, जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। एक के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो, एक तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंट लिखा हुआ है और यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है, तो जो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है। ध्यान रखना सेम टाइप के पैरामीटर नहीं होगी। क्लियर है जी। यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिखा हुआ 100 और ये लिखा हुआ है रीडिफाइंड, मतलब ये फंक्शन पहले से डिफाइन करी गई होगी और फिर इसको यहाँ पे यूज किया गया है ओवरराइडिंग के अंदर, तो तुम ये एग्जांपल में लिख सकते हो। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम वीवीआई लिख लो अपनी कॉपी में। ये वीवीआई है तुम्हारे जेक के में बहुत ज्यादा इसके रिगार्ड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि तुमसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन तुमसे कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बीच क्या डिफरेंस होती है, ये चीजें तुम्हें क्या करनी है, बतानी है। तो सबसे पहले तुम लिखोगे देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस सच एज, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कॉल बाय वैल्यू और यहाँ लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, और सभी को कॉलम वाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे से डिनोट करेंगे सो दैट हम अच्छे से अच्छे नंबर फेच कर पाए अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। राइट, सबसे पहले बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू के बारे में। तो ये क्या करता है भाई, जो कॉपी की हुई वैल्यू है उसी को ये पास करा देगा। मतलब कॉल बाय वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा, है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा और इसी वैल्यू को कॉपी करेगा और आगे क्या करेगा, पास करवा देगा, है ना। इसमें कोई भी वैल्यू का चेंजिंग नहीं होता है। आप याद करो जो चीजें मैंने पढ़ाया था कल के मैराथन क्लास में। ठीक है जी, तो कॉल बाय वैल्यू में कॉपी करेगा वैल्यू को और पास करा देगा। इसमें क्या है, एड्रेस और रेफरेंस इज पास्ट, मतलब जो तुम्हारे पास वैल्यू होगी उसके जो एड्रेस होगी उसी को ये पास कराएगा, मतलब वैल्यू चेंज करके पास होगी, बस इस चीज को ध्यान रखना। आगे क्या बोला, चेंज डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैकेनिज्म काम कर रही होगी तो वो काम करेगी बट ओरिजिनल वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करेगी। ओरिजिनल वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, मतलब एक वेरिएबल ए है, इसके अंदर अगर 5 हमने स्टोर कराया है तो ये जो 5 इसके अंदर स्टोर कराई गई है हमेशा तुम्हें यही डिस्प्ले होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग करके वैल्यू नहीं दिखेगी। किसके केस में, कॉल बाय वैल्यू के केस में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चेंजेस डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल वेरिएबल, ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं करेगी, ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रहेगा। ठीक है जी। आगे क्या बोला, चेंज अफेक्ट ओरिजिनल वेरिएबल, मतलब वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसको ये क्या करेगा, चेंज करेगा। मान लो ए बराबर दिया हुआ 5, तो मान लो इसके अंदर लिखा हुआ +1, तो ये 5 में जुड़ जाएगा और तुम्हारे पास ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, 6। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू 5 दी हुई थी, अगर हम इसमें 1 प्लस कर दिए तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसको क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। समझ में आई बात, वही कह रहा है चेंजेस अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, आगे देखो कुछ और बातें सुन लो। आगे तुम्हारे पास यहाँ क्या कहता है, कॉल बाय वैल्यू के केस में कि यहाँ मेमोरी जो होती है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, यहाँ ज्यादा मेमोरी की जरूरत तुम्हें पड़ती है। यहाँ क्या कहता है, फास्टर, यहाँ पे क्या बोलता है, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड। समझ में आई बात। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होती है, तुम्हें कम वैल्यू की जरूरत होती है, कम मेमोरी की जरूरत होती है। आगे क्या बोला तुम्हारे पास कॉल बाय वैल्यू में कि यहाँ पे ये सेफर मेथड है, मतलब यहाँ पे कोई भी काम करोगे तो ये सेफ तरीका है। इसमें इसमें काम करने के लिए कॉल बाय वैल्यू क्या देता है भाई, तुम्हें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है, सेफ मेथड है ये। जबकि अगर तुम कॉल बाय रेफरेंस में करोगे तो ये तुम्हारे लिए फास्ट हो जाती है। अब कॉल बाय रेफरेंस में चीजें फास्ट क्यों होती हैं, देखो कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह कोई भी एड्रेस ऑपरेटर की यूज नहीं होती है। इसमें एड्रेस ऑपरेटर का यूज होता है जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज को फेच करना हो, उसे ऑब्टेन करना हो, उसको रिट्रीव करना हो तो डायरेक्ट उसके एड्रेस को हम क्या करते हैं, पिक करते हैं, उसके लोकेशन पे चले जाते हैं और ये पहले उसको फाइंड करेगा भाई किस लोकेशन की बात करी जा रही है। और इसमें लोकेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ये लोकेशन मेंशन होती है, तो डायरेक्ट जिस लोकेशन की बात होती है वहीं पे चला जाता है तुरंत, है ना। इसलिए ये फास्टर होता है रेदर देन कॉल बाय वैल्यू। इस चीज को ध्यान रखना, लॉजिकल चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताया। आगे देखो एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ लिखा एफ यू एन फंक लिखा है मैंने, फंक मतलब फंक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो, यूजर डिफाइन, है ना। तो यहाँ हमने लिखा फंक और इसमें हमने एक वैल्यू को क्या करा, इस तरीके से एक्स लिखा, यहाँ पे हमने लिखा फंक और हमने यहाँ पे लिखा इंट
एड्रेस ऑपरेटर एक्स। देखो तुम्हारे पास जो कॉल बाय वैल्यू होगी ये कोई भी वैल्यू यूज नहीं करेगी, जबकि कॉल बाय रेफरेंस जो होगी एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है जी? वही चीज देखो यहाँ पे एग्जांपल में एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक्स एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर जिसमें कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी वहाँ पे ऑपरेटर नहीं यूज हुए हैं, जबकि यहाँ पे एक्स तुम्हारे पास जो लिखी हुई है उसमें एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो और बाकी दोस्तों के पास शेयर कर दो। अपने से जूनियर को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और जो हमारा फिजिक्स मित्र 05 जो हमारा चैनल है उसको जाकर के सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज आप सभी से एक विनम्र विनती है कि फिजिक्स मित्रा जो हमारे पास चैनल है उसको जाकर के फॉलो करें। इसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हमारा ऑफिशियल चैनल बनने वाला है ये। और दूसरा जो स्टडी मित्रा है इसको जाकर के सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पे आपको पूरा अपडेट मिलते रहेगा। कल सुबह तक आपको वीडियो मिलेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट।